लहू पाक करता है, तेरा लहू चंगा। पूरी कलीसिया एक मन एक आवाज में, ऊंची आवाज में, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू चंगा करता। बोले प्रभु यीशु, बोले प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गई है। तेरे पवित्र लहू से मैं चंगा हो गया हूँ। मेरे पाप धुल गए हैं, मेरे गुनाह धुल गए हैं। आज चंगाई मेरे ऊपर है, आज छुटकारा मेरे ऊपर है, आज आशीष मेरे ऊपर है, आज ब्लेसिंग बोले मेरे ऊपर है। प्रभु आज इस चंगाई के एतवार में, आज जब मैं चंगाई के वचनों को सुनूंगा, चंगाई मैं ग्रहण करके यहाँ से जाऊँगा। मैं खाली हाथ वापस जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तू यहोवा योरावर जीवित परमेश्वर है, तो मुर्दा नहीं। बोलिए आज मैं जीवित परमेश्वर के पास आया हूँ। आज मुझे अपने आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से मुझे छुएगा और मुझे चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सब बोलेंगे आमीन। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। सबको जय मसीह की, सब बोलेंगे हालेलुया। जोरदार तालियां मेरे प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के लिए। आज हम चंगाई के विषय में वचन पढ़ेंगे और ऑयल इधर होना चाहिए। ऑयल आप सबके सिर पर आज ऑयल से प्रार्थना किया जाएगा। खास प्रार्थना जो लोग बीमार हैं उनके लिए, और जो लोग डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए, जिनको डर है, जिनको पिछले दिनों में रात में दिन में डर लग रहा है, जब कुछ भी बुरे चीज़ें, सपने, जब कुछ भी आपको किसी भी तरीके का आपके ऊपर बंधन है, आज प्रभु आज आपको आज़ाद करने जा रहा है। हमें यह न्यू ईयर का पहला 2026 का पहला हम ऑयल प्रेयर कर रहे हैं, और मेरा बिलीव है आज के बाद आप चलेंगे नहीं, आप दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपकी लाइफ आज़ाद होगी प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। बोलिए परमेश्वर आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद, मुझे आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए आज यहाँ पर आपका धन्यवाद। जब मैं आपके वचन को सुनूंगा, आपका वचन मुझे बड़ा छुटकारा देगा, मेरे पर बड़ी बरकत आएंगी, बड़े छुटकारे मेरे ऊपर आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सब बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे हालेलुया, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह सबको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। और आज हम चंगाई के विषय में प्रभु के वचनों को सुनेंगे, क्योंकि अभी मौसम भी थोड़ा ऐसा है और बहुत सारे लोग चंगाई में भी नहीं है। कुछ लोग चर्च मिस कर रहे हैं पिछले दिनों से, और लेकिन जैसा भी है प्रभु आज आपको चंगा करना चाहते हैं। आमीन। बोले चंगाई परमेश्वर की इच्छा है, बोले चंगाई प्रभु की इच्छा है। आमीन। अगर हम लूका की किताब में जाएंगे, उसका 18 अध्याय उसका 35 आयत से पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है अंधे भिखारी को दृष्टिदान। यहाँ पर लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो एक शहर में जाते हैं, तो वहाँ पर एक अंधा भिखारी प्रभु को मिलता है। और जैसे कि वो अंधा तो है लेकिन उसके कान खुले हैं, जब वो बहुत सारे लोगों की आवाज़ों को एक साथ सुनता है, उसके मन में एक ख्याल आता है कि ये आवाज़ें कहाँ की हैं। तो उसने ऊंची आवाज़ में पुकारना शुरू किया, ये आवाज़ें कितनी, कैसे, कौन इधर बड़ा शोर मचा रहा है। तो किसी ने बोला तेरे पास से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहा है। हालेलुया। किसी ने उसको क्या बोल दिया, तेरे कोल प्रभु यीशु मसीह तेरे कोलों लंघ रहे हैं। और जैसे ही उसको किसी ने बताया कि प्रभु तेरे पास से, तेरे नजदीक से भी जा रहा है, उसने तुरंत ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और जैसे ही प्रभु उसके पास जाते हैं, उसकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु ने पूछा, क्या तू चाहता है मैं तुझे चंगा करूं? हालेलुया। उसने बोला, हाँ प्रभु मैं चाहता हूं आप मुझे चंगा करें। प्रभु ने बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। लेकिन उसी घड़ी उसकी आंखें खुल गई। बोलिए चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। अगर प्रभु ने उसको चंगा ना करना होता, प्रभु उसके पास ना जाते, प्रभु उसके पास से निकल जाते। अगर आज प्रभु आपको चंगा नहीं करना चाहता, ना तो आज आपके लिए वचन सुनाया जाता और ना आप इधर आते। तो कोई ना कोई परमेश्वर की योजना है। इससे पहले आप कुछ प्रभु से मांगे, प्रभु वो चीजें आपको दुगनी करके देना चाहता है। बोले आमीन। बोले चंगाई परमेश्वर की इच्छा है, हीलिंग परमेश्वर की इच्छा है। और जब चंगाई के विषय में हम पढ़ते हैं तो पतरस की किताब में क्या लिखा है, अगर हम पतरस की पत्री पढ़ेंगे, पीटर
वहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तो तुम चंगे हो चुके। आमीन। दूसरा पत्र 2:24, आप बाद में इस वचन को कोट कर लेंगे, अगर मैं आपको वचन नहीं तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। आमीन। उसने अपना लहू बहा दिया सलीब के ऊपर आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए। तो आपको प्रभु ने सलीब पर तो आजाद कर दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले सलीब पर तो आपको आजाद, लेकिन जो आजादी प्रभु ने आपको दी है उसको वचन में लिख दिया गया है। और जो कोई इस वचन को पढ़ेगा, उस वचन पर विश्वास करके अपने लिए ग्रहण कर लेगा, चंगाई सलीब से बहती हुई, उसके लहू के द्वारा बहती हुई आपके शरीर में दाखिल हो जाएगी। यीशु मसीह का लहू एक मेडिसिन है। आमीन। एक दवाई की तरह काम करता है। जब दवाइयां फेल हों, प्रभु यीशु मसीह के लहू को बार बार मांगे, प्रभु अपने लहू से धो चंगा कर, प्रभु अपने लहू से धो मुझे चंगा कर। अगर किसी पाप में आप गिरे हुए हैं, किसी गलती के खड्डे में गिरे हुए हैं, एक ही बात बोला, प्रभु तेरा लहू मुझे शुद्ध करके मुझे निकाले। आमीन। क्योंकि उसके लहू में वो ताकत है जो दवाइयों में नहीं है। दवाइयां अपना काम करती है, मेडिसिन अपना काम करती है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा हो जाता है लोगों को मेडिसिन काम नहीं कर रही, तब प्रभु यीशु मसीह का लहू की मेडिसिन काम करती है। बोले आमीन। प्रभु ने बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा भी चंगा किया। आमीन। चंगाई बहुत तरीके से बाइबल में होती है। और जो आज हम चंगाई के विषय में बात कर रहे हैं वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। जो जब हम तेल के लिए प्रार्थना करते हैं तो जो तेल में सामर्थ आती है, जो आपके सिरों पर जाएगा तो आपको भले ही चंगा करेगा। बोलो आमीन। आमीन। जैसे कि आप वचन सुनेंगे, वचन सुनकर जैसा बिलीव करेंगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। लिखा है जैसा किसी को सुनाया जाता है और जब वो सुने पर विश्वास करता है वैसा ही उसके लिए हो जाता है। हालेलुया। मुझे ऐसा पता सेंस हुआ कि पिछले दिनों में बहुत लोग थोड़ा डर में चल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे घरों में कुछ हमें ऐसी डर की आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ लोग अलग अलग तरीके से बीमारी में है। लेकिन आज आप यहाँ से एकदम ताज़े होकर जाएंगे, एकदम आप फ्रेश होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हम याकूब की पत्री से पढ़ेंगे, उसका 5 अध्याय, उसकी 13, 14 और 15 आयत को हम पढ़ेंगे। ये खास आज संडे का वर्ड हीलिंग के लिए है, तो आज का फोकस चंगाई रहेगा आप सबके लिए। याकूब की पत्री 5 अध्याय 13 आयत लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। अगर कोई दुखी है तो क्या करे? ऊंची आवाज में बोले तो वो प्रार्थना करे। यदि कोई खुश है, आनंदित है, तो वो स्तुति के, वो महिमा के भजन गाएगा। लेकिन अगर कोई तुम में से रोगी हो, बोले रोगी। रोगी का मतलब है रोग, चाहे वो मन में है, चाहे वो शरीर में है, चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से में है। अगर तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को अपने पास बुलाओ, या उसके पास आओ जिसको प्रभु ने ठहराया है चंगाई के लिए, जिसको प्रभु ने अभिषेक दिया, जिसको प्रभु ने अधिकार दिया है। आमीन। आज आप एक अधिकार वाली जगह पर बैठे हैं। बोले हालेलुया। तो लिखा जब आप प्राचीन को अपने घर बुलाएंगे, जब मंडली में जाएंगे, संगति में जाएंगे, तो वो प्रभु के नाम से आपके ऊपर तेल मलकर प्रार्थना करेंगे। लिखा है क्या करेंगे? किसके नाम से? बोले यीशु मसीह के नाम से। ना तो तेल में चंगाई है, ना प्रार्थना करने वाले में चंगाई है। जब तक तेल और प्रार्थना करने वाला दोनों यीशु मसीह को नहीं जानते, दोनों चीजों के अंदर से चंगाई नहीं निकल सकती। पहले तो तेल को अभिषेक किया जाता है। आमीन। जैसे हम तेल को तेल देना, जैसे ये ऑयल है, ये ऑयल बस बन, ये ऑयल एक ऑब्जेक्ट है, एक साधन है। हालेलुया। इसकी कीमत हो सकती है कोई 200 रुपये लीटर, कितना हो सकता है। लेकिन जब, क्योंकि कोई ना कोई प्रभु को काम करने के लिए साधन चाहिए, जैसे प्रभु को वचन सुनाने के लिए आप जैसे लोग चाहिए, तो जब अभिषेक काम करता है वो तेल के द्वारा काम करता है। जब किसी को आज सेवक बनाया जाता है, उसके सिर पर तेल उंडेला जाता है, अभिषेक का तेल। बोलिए अभिषेक का तेल। खाली तेल नहीं, ऊंची बोलेंगे अभिषेक का तेल। जब उस अभिषेक के तेल के लिए, पहले तेल के लिए प्रार्थना की जाती है, पहले ये तेल है, फिर उसके लिए प्रार्थना की जाती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ इस तेल के अंदर है। और प्रभु जब ये तेल बीमारों पर जाए तो आपकी सामर्थ जो इसके अंदर है पवित्र आत्मा की, जब उनके सिरों पर जाए वो चंगे हो जाए। बोला आमीन। अब तेल चंगा नहीं करता, तेल के अंदर जो हीलिंग अनॉइंटिंग है, वो अभिषेक है पवित्र आत्मा का, वो चंगा करता। आमीन।
तेल बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है बाइबल में। जब किसी को राजा बनाया जाता तब तेल इस्तेमाल किया जाता था, और जब किसी को सेवक बनाया जाता तब भी तेल इस्तेमाल किया जाता है, और चंगाई के लिए भी इसकी जरूरत होती है। लेकिन फिर बताता हूँ, तेल में चंगाई नहीं है। जो तेल के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रार्थना करने के बाद आता है, उसमें चंगाई होती है। बोलो हालेलुया, आमीन। अब लिखा है, जब मैं प्रभु के नाम से, बोलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेल मलकर आपके सिरों के ऊपर